हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि पर डे क्लास होता है और उसमें जो क्लास में क्वेश्चन पढ़ाई होते हैं वो आपके लिए भी यूट्यूब पर जाते हैं, ठीक है। और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, जहां भी मर्जी करेगा वहां पे देख सकते हैं। इसका कोई आपके चार्ज नहीं लिया जाता है। बस अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, बिना देरी के प्रश्न को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या क्या चाहिए उसको? 2000 रुपया चाहिए और उसमें नोट क्या चाहिए? 50 रुपया का चाहिए और 100 रुपया का चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं सॉल्व। मान लिया कि खजांची ने 50 रुपये का एक्स नोट दिया तथा 100 रुपया के वाई नोट दिया। ठीक है। प्रश्न से 2000 रुपया, ठीक है, कितना निकालना है? 2000 रुपया। 2000 रुपया निकालने के लिए 2000 रुपया निकालने के लिए 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 50 रुपये के नोट को हम लोग एक्स माने हैं तो इसको लिखेंगे 50x प्लस 100 रुपया के नोट को हम लोग वाई माने हैं तो इसको लिखेंगे 100y और बराबर में लिखेंगे 2000। ठीक है। इसको कॉमन करके बनाएंगे तो यहाँ से 50 कॉमन हो जाएगा तो प्लस 2y बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब इसको काटेंगे हम लोग तो 50 चौका 200 होता है यानी 40। x प्लस 2y बराबर में निकल जाएगा कितना? 40। एक जीरो से एक जीरो चलेगा और फिर 5 चौका 20 यानी कि 40। आप देख सकते हैं ये हम लोग का पहला समीकरण निकल गया। पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से कुल जो नोट है, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर 25 है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 25। इसको लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, थोड़ा सा घबराइएगा मत, थोड़ा सा लाइट गया था। चलिए, x प्लस 2y बराबर में 40 और x प्लस वाई बराबर में 25। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो ये y हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 15। यानी कि जो 100 रुपया का नोट है उसकी संख्या है 15। कितनी है? 15। अब देखिए x प्लस 2y बराबर में 40 है, मतलब समीकरण नंबर 1।
अब समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, y का मान पुट कर देंगे। x प्लस 2 गुने 15 बराबर में 40। तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर में 40। तो x बराबर में कितना निकल गया, 10। यानी कि 50 रुपया के जो नोट हैं उसकी संख्या हो गई हमें 10। तो 50 रुपया की 10 अगर नोट है, ठीक है, तो उसका हो गया 500, 50 तरह के 500। और 15 जो नोट है वो 100 रुपया का है, तब 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500 और 500 2000 रुपया हो जाएगा। देख सकते हैं। आइए दोस्त, सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं इसका। और वीडियो नंबर से मतलब वीडियो का सेकंड नंबर प्रश्न और ओरिजिनल में क्वेश्चन नंबर 5 करे कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो सबसे पहले जो नियत किराया है उसको हम लोग x मान लेंगे। मान लिया कि नियत किराया x रुपया है, ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने, किसने, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। एक पुस्तक रखने के लिए ठीक है 27 रुपया अदा किए। 27 रुपया अदा किए, ठीक है। अब प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित है यानी x रुपया अब प्लस, अब टोटल 7 दिन रखी है तो 3 दिन का तो निकल गया x, तो बचा कितना दिन, 4 दिन। तो 4y बराबर में 27। इसको लेंगे हम समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से उसके बाद उसकी जो साथी थी सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और 21 रुपया अदा किया। दिखाई दे रहा है ना ये वाला। अब देखिए कुल टोटल 5 दिन रखी है जिसमें से 3 दिन का किराया निश्चित है, x हो गया, बचा 2 दिन तो 2y और बराबर में 21 रुपया। इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस 4y बराबर में 21 और x प्लस 2y बराबर में यहां पे 27 रहेगा और यहां पे 21 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे 27 निकला हुआ है और यहां पे 21। चिन्ह बदल करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2y बराबर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो इसको काट देंगे तो यहां निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा, y बराबर में निकल जाएगा 3, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो x प्लस 2y बराबर में 21, ठीक है। x प्लस 2y बराबर में 21, x रख देंगे 2 गुणे 3 बराबर में 21, x बराबर 21 माइनस 6 तो 15 रुपया। यानी कि जो नियत किराया है 3 दिनों का वो 15 रुपया है और अतिरिक्त में जो भाड़ा लग रहा है, ठीक है, वो है 3 रुपया पर डे। 3 रुपया पर डे। तो नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किराया पर डे 3 रुपया। देख सकते हैं